जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एथलेटिक्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनालिटी में शामिल है बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन और अक्षय कुमार, ट्विटर के CEO जैक डोर्सी, एप्पल के एक्स CEO डैम कुक और बहुत सारे लोग हैं। तो आज हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो आप रेडी हो जाए द 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए। 1 2O फॉर्मूला का यूज करें। सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही 2O फॉर्मूला का यूज करें। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है। तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 2O मिनट के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और ये रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कंपेटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस बना चुके होंगे, जिससे हमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो हमें हमारे बिगर गोल्स तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर गधों की तरह हम रैट रेस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस समय में रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या है और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस वक्त हम मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 2O फॉर्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 आवर्स आपने लोगों को एनालाइज के चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 आवर्स का टॉप क्वालिटी का नॉलेजेबल कंटेंट गेन कर चुके होंगे। अब हम हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ बिलियनियर्स का जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन हम एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिनका नाम है नवीन जैन। अब हम इन्हें इसलिए चूज किया क्योंकि पहला ये इंडियन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद वो बिलियनर बने। दूसरा ये IITN है और तीसरा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बिलियनर बनने के बावजूद अपना काफी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। 2 एलीट परफॉर्मर्स की ट्विंस साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलीट परफॉर्मर्स की ट्विंस साइकिल होती है। अब हम में से बचपन में ये बताया गया है कि ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमें ज्यादा आवर्स तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपने बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग में भी ट्रू है। अगर हम एक किसान से पूछे तो वह हमें बताएगा कि एक सेशन ऐसा होता है जब उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है यानी रेस्ट फेज आता है, जहां पर उस किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इसी वक्त काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, जबकि इस वक्त साइल रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर रही होती है, और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि फसल कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते और जब हम काम नहीं कर रहे होते तो हमें गिल्ट महसूस होता है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, वो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए हमें सोने से 1 घंटा पहले एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है।
रोबन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हमारे सेलफोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देते हैं जिससे हमारे नींद की क्वालिटी सफ़र करती है। मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दे या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी चाहिए या बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर एक हॉट बाथ लेके रेस्ट करना चाहिए। 3. द 4 इंटीरियर एम्पायर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि फुल फील होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना है और अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है और इन्हें ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। ये 4 इंटीरियर एम्पायर है। 1. माइंड सेट, 2. हार्ट सेट, 3. हेल्थ सेट, 4. सोल सेट। 1. आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकती है। उसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना है। 2. हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कॉन्सेंट है। अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा इमोशनल लाइफ यानी हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है। 3. नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीजें यूजलेस है। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लेगेसी छोड़कर जाना है तो हमें ज्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था, तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक एलीट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। 4. अब इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए में एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट है, वो है सोल सेट। हर रोज हम अपने लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें हर रोज सुबह में फोकस करना चाहिए कि हम है कौन। कई लोग स्पिरिचुअल पार्ट को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं, कई इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपने स्पिरिचुअल पार्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। 4. हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रोबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि लगभग 9 वीक्स के बराबर है। एक हैबिट्स अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 डिस्ट्रक्शन फेज। पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और ये स्टेज तीनों स्टेज से डिफिकल्ट है। ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकेंगे। स्टेज 2 इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, यानी 22 दिन का स्टेज है जहां पर हम और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे और ये हम खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट्स यूजफुल भी है या नहीं, और हमें क्विट करने का मन करता है लेकिन हमें क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है स्टेज 3 इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, न ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने 5 चीजें देखी जिसमें सबसे पहले था 1 2O प्रिंसिपल, यानी सुबह 5 बजे उठने के तुरंत बाद हमें 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ब्रेन में भी DNF रिलीज हो ताकि हमारा फोकस बढ़े। फिर 20 मिनट हमें अपने लाइफ के गोल्स के बारे में लिखना है ताकि हम एनालाइज कर सके और देख सके कि हमारे एक्शंस हमारे लाइफ के गोल्स के साथ अलाइन है भी या नहीं। और लास्ट 20 मिनट में हमें ग्रो करना है नई नॉलेजेबल मटेरियल पढ़कर, जैसे कि बुक्स या ऑडियो बुक्स etc। 2 ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर। इस कॉन्सेप्ट में एक एलीट परफॉर्मर सिर्फ काम को ही नहीं बल्कि अपने रेस्ट और एंजॉयमेंट को भी टाइम लेता है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने रेस्ट फेज में ही एक्चुअल ग्रो करते हैं। इसलिए हमें अपने स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें सोने से पहले हम अपने सारे गैजेट्स बंद करके अपन फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़नी चाहिए। 3 इंटीरियर एम्पायर। एक ट्रूली फुलफिल लाइफ जीने के लिए हमें 4 चीजों में इम्प्रूव होना पड़ेगा, जो कि है सेट 1 माइंड सेट। हमें अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करना है। 2 हमें अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके। हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हेल्थ ही ठीक नहीं है तो एवरीथिंग विल बिकम कम्प्लीटली यूजलेस। 3 और फाइनली हमें अपना एक मी टाइम चाहिए, यानी पीस टाइम चाहिए, जहां पर हम प्रेयर या मेडिटेशन कर सके ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सके और अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके। 4
हैबिट्स इंस्टॉलेशन फाइनली हमने देखा था हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम 5 AM क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे अगर हम इसे हैबिट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 66 डेज लग जाते हैं जिसे हम 22 to 22 दिनों में 3 स्टेज में तोड़ सकेंगे। 1. डिस्ट्रैक्शन स्टेज, 2. इंस्टॉलेशन स्टेज, 3. इंटीग्रेशन स्टेज। जैसे जैसे हम इन 3 स्टेज को पार करेंगे हमें उतना ही विल पावर का कम जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस बुक्स में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं।